आखिरकार इस गेट के पीछे चल क्या रहा है? गार्ड साहब अंदर जा सकोगे नहीं? क्या अंदर क्या चल रहा है? तो अंदर काम चल रहा है जी। क्या चल रहा है? बैंक बनेंगे यहाँ सारे। बैंक बनेंगे? हाँ। चलो अंदर चलो मेरे साथ। नहीं अंदर जाने नहीं जी, मैं आप बिना मेरे साथ नहीं चलो। है। मैं क्यों जाऊंगा जी? रोक क्यों आप रहे बहस हैं? क्यों रोक क्यों रहे हैं? मैं ड्यूटी पहुंच रहा है नहीं, इसलिए किस लिए रोका गया है? कि भाई अंदर किसी को जाने किसने कहा है? किसी भी इंसान को अंदर नहीं जाने देना। क्यों नहीं जाने देना? वही तो ठेकेदार ने बोल रखा है। छप्पन चल रहा है अंदर। नहीं मैंने क्या पता अंदर क्या भ्रष्टाचार है। चल रहा है अंदर। मैं तो गेट से अंदर जाता ही नहीं हूँ। नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं- क्यों नहीं मैंने शहर के क्या- लोगों को मैं जाने क्यों दिया बताऊंगा जी ये जाता? बात? शहर के लोगों के लिए चीज बन रही है। मैं ये बात क्यों बताऊँ? मैंने क्या पता अंदर आया है क्या नहीं है। मैं किसने कोई मना रिकॉर्ड किया तो आप ले नहीं लोगों रहा है। किसने मना किया? ठेकेदार हम तो ठेकेदार ने मना किया। ठेकेदार से जो बात पैसे करो। देता है। ठेकेदार से नंबर बात नहीं है मेरे पास। मैं बात करा नहीं सकता। आप अपने करो। नंबर आपको किसने रखा हुआ है? अंशुल गुप्ता को अंशुल गुप्ता से बात करो। कैशियर करा नहीं सकते जी। क्यों? उन्हें बोला हुआ है कि जो भी अफसर आएगा उसी से बात करवाना। हाँ फिर बात करा दो। उसी के फोन से बात होनी है। लो रे फोन लो। मैं नंबर नहीं है मेरे पास। मेरा आप फोन ले लो ना। क्यों अब अंशुल गुप्ता का मैं नंबर कहाँ से लाऊंगा? अंशुल गुप्ता ने आपको रखा हुआ। आप ईओ से ले लो। ईओ के पास है। लो मेरा नंबर। तो लगभग 1 दर्जन जिलों में ब्लैक लिस्टेड है। जीएसटी के मामले में भी जो है वो जेल जा चुके हैं और फिलहाल भी मौके पे अगर बात करें तो अब भी वो जेल में है। जो ठेकेदार बना रहा है वो जेल की सलाखों के पीछे है। जो उसकी जमानत याचिका थी वो जो कोर्ट ने है वो खारिज कर दी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैथल में ला दिए जाते हैं लेकिन चढ़ते हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बेल। कैथल के तमाम वो लोग जो ये सोचते हैं कि कैथल में का जो सपना ड्रीम प्रोजेक्ट था जो सिटी स्केयर का शायद वो पूरा नहीं होगा। आखिरकार कैथल शहर में आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्यों इस बिल्डिंग के गेट यानी कि जो नवनिर्माण सिटी स्केयर है जो सपना कैथल के शहर वासियों के लिए सजोया था, आखिरकार इस गेट के पीछे चल क्या रहा है? ठेकेदार जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के बड़े मामले में। एक बार नहीं काफी बार जा चुका है। अधिकारियों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लीपापोती करते नजर आते हैं कि इस गेट से अंदर नहीं जा सकते। आखिरकार चल क्या रहा है अंदर? गार्ड यहाँ पे मौके पे मौजूद है। गार्ड साहब अंदर जा सकोगे नहीं? नहीं जा सकते। क्या अंदर क्या चल रहा है? तो अंदर काम चल रहा है जी। क्या चल रहा है? बैंक बनेंगे यहाँ सारे। बैंक बनेंगे? हाँ। चलो अंदर चलो मेरे साथ। आप नहीं अंदर जाने नहीं जी। मैं आप बिना मेरे साथ नहीं चलो। है। मैं क्यों जाऊंगा जी? रोक क्यों आप रहे बहस हैं? क्यों रोक करो? क्यों रहे हैं? मैं ड्यूटी पहुंच रहा है नहीं, इसलिए किस लिए रोका गया है? भाई अंदर किसी को किसने जाने किसने कह रखा है? किसी भी इंसान को अंदर नहीं जाने देना। क्यों नहीं जाने देना? वही तो ठेकेदार ने बोल रखा है। छप्पन चल रहा है अंदर। नहीं मैंने क्या पता अंदर क्या भ्रष्टाचार है। चल रहा है अंदर। मैं तो गेट से अंदर जाता ही नहीं हूँ। नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं- क्यों नहीं मैंने शहर के क्या- लोगों को मैं जाने क्यों दिया बताऊंगा जी ये जाता? बात? शहर के लोगों के लिए चीज बन रही है। मैं ये बात क्यों बताऊँ? मैंने क्या पता अंदर आया है क्या नहीं है। मैं किसने कोई मना रिकॉर्ड तो किया मैं आप ले नहीं लोगों रहा है। को? किसने मना किया? ठेकेदार ने मना किया। ठेकेदार से जो बात पैसे करो। देता है। ठेकेदार से नंबर बात नहीं है मेरे पास। मैं बात करा नहीं सकता। आप अपने करो। आपको नंबर किसने रखा हुआ है? अंशुल गुप्ता को अंशुल गुप्ता से बात करो। कैशियर करा नहीं सकते जी। क्यों? उन्हें बोला हुआ है कि जो भी अफसर आएगा उसी से बात करवाना। हाँ फिर बात करा दो। उसी के फोन से बात होनी है। लो रे फोन लो मेरा। मैं नंबर नहीं है मेरे पास। मेरा आप फोन ले लो ना। क्यों ले अब अंशुल गुप्ता का मैं नंबर कहाँ से लाऊंगा? अंशुल गुप्ता ने आपको रखा हुआ। आप ईओ से ले लो। ईओ के पास है। लो मेरा नंबर। ईओ के पास है। ईओ आप- से ले लो। मैं क्यों ले नंबर नहीं है आप लोगों के पास? नहीं जी। है? नहीं आपके जी। पास नंबर नहीं है? नहीं चलो। जी। आज आपको अंदर की तस्वीर जरूर दिखाऊंगा मैं कि आखिरकार चल क्या रहा है अंदर। कैमरे की तस्वीर है। कोई गलत हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर गलत हम करेंगे तो प्रशासन पर्चा दर्ज कर सकता है। पर्चे के लिए तैयार है। लेकिन आखिरकार इस सिटी स्केयर के नाम पर चल क्या रहा है? क्यों यहाँ से जो पत्रकार साथी हैं उनको जाने दिया जाता? क्यों नहीं अंदर की तस्वीर यहाँ दिखाने के लिए लोगों को अंदर जाने दिया जाता? आखिरकार ऐसा क्यों? न जाने ऐसे कितने क्यों सिटी स्केयर पे खड़े हुए हैं। जब तमाम अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि प्रधान से बात हुई है। जब प्रधान से बात नहीं होती तो क्या अंदर नहीं जाया जाएगा? और जेई से बात होती है तो जेई कहते हैं कि ठेकेदार से पूछिए। अब ठेकेदार से पूछने के लिए जनाब जेल में जाना पड़ेगा क्या? या तो बात करवा दीजिए तभी अंदर जा पाएंगे। जनाब आखिरकार इस सिटी स्केयर में चल क्या रहा है? आपको बता दूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सपना सजोया था सिटी स्केयर का, लेकिन भाजपा सरकार जैसे ही आती है और ये जो सिटी स्केयर का जो मामला है वैसे के वैसे थमा हुआ है। एक ईंट की जो है यहाँ पर अभी तक नहीं लगी। न जाने कब ये सपना पूरा होगा। लेकिन इस मामले में जिस भी ठेकेदार को ये काम दिया हुआ है न जाने कितने जिलों में जो है वो ब्लैक लिस्टेड है और न जाने कितने जिलों में भ्रष्टाचार के मामले उन पर चले हुए हैं। और एक ताजा तरीन खबर मैं आपको बता दूं कि उनकी जमानत यानी कि जो जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी जो सूत्रों के हवाले से वो भी खारिज कर दी गई है। और एक बड़े गप्पन छप्पन यानी कि बड़े घोटाले में जेल में बंद हैं यहाँ के जो ठेकेदार हैं। शशांक जी शायद उनका नाम है। एमसी मोहन लाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार सिटी स्केयर का जो मामला चल रहा है क्या ये पूर्णतः सपना कैथल के लिए देखा था चल पाएगा, पूरा हो पाएगा? ये इस शहर के लोगों का दुर्भाग्य कहूँगा कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट जो
माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जिसके सपने संजोए थे और इसको हरियाणा का बेहतरीन सिटी स्क्वायर बनाने का जो सपना था वो आज जो है दरकिनार हो गया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि 38 करोड़ रुपए में ये काम होना था, जो बढ़ाकर 54 करोड़ रुपए में किया गया। देखिए, मैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो ठेकेदार भ्रष्टाचार के मामले में जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सिटी स्क्वायर के मामले में, और उसी सिटी स्क्वायर के मामले में अभी तक कोई फैसला आया नहीं, 5 अधिकारियों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज, लेकिन उसके बावजूद उसी ठेकेदार को दोबारा रिवाइज करके ये टेंडर दिया गया। तो ये क्या भ्रष्टाचार की ओर इशारा नहीं करता? शर्मा जी, जब रिवाइज करने की बात थी, क्या सदन में इस बात को रखा गया था, पार्षदों से सहमति ली गई थी कि इसको रिवाइज करके उसी ठेकेदार को दिया जाए? ये हरियाणा सरकार ने डायरेक्टर लेवल पे, अपने लेवल पे, सरकार लेवल पे, यूएलबी डायरेक्टर लेवल पे अपने आप इसका निर्णय लिया, और मैं तो कहूँगा कि सदन तक तो इसको पहुँचने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं जो चूक है वो सरकार के लेवल पे है, उच्च अधिकारियों के लेवल पे है। मुझे तो ये लगता है कि उच्च अधिकारी जो है इस ठेकेदार से मिले हुए हैं और मिली भगत के कारण जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। शर्मा जी, क्या वो लेटर आपने देखा, किस अथॉरिटी ने उसको पावर दिया रिवाइज करने की, क्या दिखाया अभी तक किसी ने? नहीं, यूएलबी डायरेक्टर की ओर से वो चिट्ठी आई हुई है वहीं से, क्योंकि ये जो टेंडर है ये हरियाणा सरकार की तरफ से यूएलबी डायरेक्टर की तरफ से ही छोड़ा गया था। इसका कैथल नगर परिषद तो केवल इसकी देखरेख कर रही क्या है। रिवाइज का कोई लेटर जारी हुआ है कि ये इस टेंडर को बढ़ाकर इतना कोई कर आप दिया? लोगों कोई को लेटर आप लोगों को बिल्कुल दिखाया? लेटर तरीके बिल्कुल से ही कुछ किया गया? नहीं, बिल्कुल लेटर जारी हुआ है, सरकार की तरफ से लेटर आया हुआ है। उसके बाद ठेकेदार ने काम शुरू किया था, उसकी पेमेंट भी यहाँ जो है तरीके से उन्होंने कर दी है, जो भी इनके हथकंडे होते हैं अपना के तरीके कर दिए है। और आप ये देखिए, ये जो सरिया लग रहा है, आपको दिखा दूं जो सरिया लग रहा है, ये सरिया है। जंग खाया हुआ सरिया है, और इसकी जो लाइफ मेरे ख्याल खत्म हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। वो देखिए, अंदर लेके चलते हैं, आइए आप अंदर। नहीं, अब आप यहीं से देख लीजिए जो कितने पुराने सरिये, कितना पुराना मटेरियल और कितने बुरी तरह से जो ये लोग लगे हुए हैं। और आज इस शहर का दुर्भाग्य कहूँगा कि एक इतना अच्छा सपना जो है इन भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गया है। अच्छा, ये मैं एक सवाल और खड़ा करता है, पहले भी एक भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें यही ठेकेदार और कैथल के काफी अधिकारी जो सम्मिलित है, एफआईआर दर्ज हो रखी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं? और उसी ठेकेदार को ऐसा क्या दबाव सरकार पर है कि उसी ठेकेदार को ठेका दे दिया? मैं इसे तो यही कहूँगा कि ये सरकार की मिलीभगत है। सरकार नहीं चाहती कि कैथल में विकास के कार्य हों। ना सदन में इस ठेकेदार का पुरजोर विरोध किया गया था, पिछले सेशन में भी और इस बार भी। ये मुद्दा जो है पूरे हरियाणा में गरमाया हुआ है, और जिस ठेकेदार द्वारा इस जगह पे काम किया जा रहा है वो ठेकेदार निसंदेह जहाँ भी उसने काम किया वहीं उसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो लगता है कि जो ये ठेकेदार है इस काम को पूरा कर पाएगा? लगता नहीं कि नए ठेकेदार को ठेका दे देना चाहिए और ये काम जो है पूर्णतः से पूरा करना चाहिए? जब ठेकेदार अधिकारियों की और ठेकेदार की जब तक उनकी जो है उसकी मंशा ही अच्छी नहीं है, तो ये काम कैसे पूरा हो सकता है? इस आप देखिए कितना बुरा हाल है, कितने घास फूस खड़े हैं, कितने। अब भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर है जो यहाँ के ठेकेदार है। हाँ, अभी उसकी हाई कोर्ट ने जो है जमानत याचिका भी खारिज कर दी है, क्योंकि मामला इतना संगीन है कि करोड़ों रुपए का घोटाला है, भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए का घोटाला। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इस मामले में पहले एफआईआर हो चुकी है, उसकी जांच किए बगैर इसको पुनः रिवाइज करके देना, ये भी इस सरकार की कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार को अंजाम जिलों में देता है। ये ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड है, काफी जिलों में जीएसटी चोरी के मामले में जेल जा चुका है, तो सरकार पर कोई दबाव है या जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ रखता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सरकार और ठेकेदार मिले हुए हैं, अधिकारी उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ये एक पहला ऐसा मामला है जिसकी डीएनआईटी चेंज हुई है। ये एक पहला ऐसा मामला है सिटी स्क्वायर का जिसकी डीएनआईटी चेंज हुई है। मैं कहता हूँ आज तक कभी कोई भी टेंडर हुआ उसकी डीएनआईटी चेंज ही नहीं होती। आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? आप लोगों का हक नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल हम लोग चुप नहीं है। आपके सरकार के यानी जो मंत्री रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सपना सजोया था, आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? हम लोग चुप नहीं बैठे हैं, हमने समय समय पर इसका विरोध किया है और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें तो काम चाहिए। शहर का जो सपना था उसे साकार करने के लिए जो भी यथाउचित कार्यक्रम होंगे वो पूरे करने चाहिए थे इनको, और एक निधि जो समय निर्धारित किया था उस समय में ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार की मनमानी, अधिकारियों की कथित लापरवाही और जो है सरकार की मिलीभगत से ये जो है भ्रष्टाचार की भेंट
चढ़ चुका है। अब जैसे काम नहीं चला हुआ, अगर चला हुआ है तो बिल्कुल कीड़ी की चाल चला हुआ है, तो आप लोग कोई आवाज उठाएंगे ताकि ये जो सपना था वो जो है साकार हो सके और कम समय में जो समय दिया गया उसमें पूर्ण हो सके? काम पूर्णतः बंद है, कोई काम यहाँ शुरू नहीं हुआ, और जो काम आज से 2 साल 2.5 साल पहले हुआ था वही काम हुआ है। आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने देखो, जो पिलर लगे हुए थे, जो पहले पाइल्स का मामला आया था, पाइल्स भी इनकी अनफिट थी, पाइल्स के मामले में भी पूरी जांच हुई थी, जांच में इनको दोषी पाया गया था, लेकिन अब जंग खाया हुआ सर्दिया, ये बिल्डिंग कितने दिन चलाएगा, इस पर बनने वाली इमारत कितने दिन चलेगी, ये इस शहर का दुर्भाग्य यानी कहूंगा। भ्रष्टाचार की भेंट सिटी स्केयर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। बिल्कुल, मैं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा अगर होगा तो उसकी जिम्मेवारी इन अधिकारियों की और इस ठेकेदार की फिक्स होनी चाहिए, आज की डेट में फिक्स होनी चाहिए। और इस जो बिल्डिंग जो बनाने जा रहे हैं, जो ये ठेकेदार द्वारा इस तरह कार्य करके ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, इस बिल्डिंग की लाइफ और एक सिक्योरिटी के तौर पर जो है एक अमाउंट ठेकेदार से उनको रखवानी चाहिए, ताकि जो है कभी अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो ठेकेदार से ठेकेदार अमाउंट करे। कैसे रखवाएंगे? ठेकेदार का जो टेंडर 6 करोड़ का होता है तो 8 करोड़ तो वो नगर परिषद से ले जाता है या उस विभाग से ले जाता है। ठेकेदार तो पहली रकम से ज्यादा रकम ले जाता है, उससे रखवाने की बात आप कर रहे नहीं, हैं। नियमों के अनुसार पेमेंट होनी चाहिए। अगर अधिकारियों को ये लगता है कि ठेकेदार ज़्यादा पेमेंट ले गया तो उसकी जब तक ये काम पूरा नहीं होता, आगामी काम पूरा होने तक इसकी पेमेंट रोक दी जाएगी। और मैं सदन में भी इस बात की चर्चा करूंगा कि अगर काम से ज़्यादा पेमेंट हुई है तो वो पेमेंट रोक दी जाए, ताकि जो है और इसकी जांच करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो। गौर से सुन लीजिएगा कैथल के तमाम वो लोग जो ये सोचते हैं कि कैथल में का जो सपना ड्रीम प्रोजेक्ट था जो सिटी स्केयर का, शायद वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जो ठेकेदार बना रहा है वो जेल की सलाखों के पीछे है। जो उसकी जमानत याचिका थी वो जो कोर्ट ने है वो खारिज कर दी है, क्योंकि जीएसटी घोटाले में जो है वो जेल जा चुका है। और अब भी फिलहाल बात करें तो अब भी वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में जो है वो जेल में बंद है। लेकिन इन सभी कामों को देखते हुए क्या जो सिटी स्केयर का जो सपना था तो कांग्रेस की सरकार ने देखा, कैथल शहर के लोगों ने देखा, और अब मौजूदा सरकार या मौजूदा चेयरपर्सन सुरभि गर्ग है वो देख रही है कि जो सिटी स्केयर सपना था बहुत जल्द लोगों को दे दिया जाएगा, तमाम बैंक जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन इस तरह के हालात अगर रहेंगे तो क्या आप मानते हैं कि ये जो सिटी स्केयर है वो पूर्णतः से पूर्ण हो पाएगा? क्योंकि लगातार जिस ठेकेदार के पास इसका ठेका है वो लगातार भ्रष्टाचार जैसे मामलों में सम्मिलित पाया जाता है, और लगातार जो उन पर केस जो है वो चले हुए हैं। लगभग हरियाणा के तमाम जिलों की अगर बात करूं तो लगभग 1 दर्जन जिलों में ब्लैकलिस्टेड है, जीएसटी के मामले में भी जो है वो जेल जा चुके हैं। और फिलहाल भी मौके पर अगर बात करें तो अब भी वो जेल में है, हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कैथल शहर के लिए कि जो सपना कैथल शहर के लोगों के लिए देखा गया था, एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कैथल के लिए यहाँ पर लाया गया था, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैथल में ला दिए जाते हैं लेकिन चढ़ते हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट। लेकिन अधिकारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या अधिकारी चाहते हैं या क्या सरकार चाहती है, क्या प्रशासक चाहता है, जो ये सिटी स्केयर का जो सपना सजोया हुआ था वो कितने और सालों में बनेगा या ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है।